जब जब भारत की विकेट जल्दी गिरने लगती थी और मन में घबराहट सी होने लगती थी, तब तब मम्मी बोलती थी कि अभी धोनी बाकी है। ऐसा विश्वास धोनी पर था कि अभी धोनी बाकी है, धोनी आएगा, मैच जीत जाएंगे। 15 अगस्त 2020 के दिन धोनी ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की। उस दिन सिर्फ धोनी ने ही क्रिकेट को अलविदा नहीं कहा था, बल्कि धोनी के उन करोड़ों फैंस ने भी उस विश्वास को अलविदा कह दिया था जो धोनी के टीम में रहने पर उन्हें मिलता था। धोनी अक्सर कहते थे कि हमें सीखते रहना चाहिए, कोई भी टूर्नामेंट की हार एंड नहीं होता, हमें हमेशा सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम हारे हैं तो हारो और सीखो, और अगर जीते हैं तो जीतो और सीखो। धोनी की लाइफ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो आज इस वीडियो में धोनी की लाइफ से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है शक्ति और आप देख रहे हैं अविशन नॉलेज। नंबर 1, लीडरशिप क्वालिटी। जिस प्लेयर ने अपनी कैप्टनसी में आईसीसी के सारे टूर्नामेंट जीते हो, 2 बार वर्ल्ड कप जीता हो और अपनी कैप्टनसी में सीएसके को 5 बार आईपीएल में विनर बनाया हो, उसमें कुछ तो क्वालिटी होगी। 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भारत के बुरी तरीके से हार जाने पर बीसीसीआई ने युवा एमएस धोनी पर कैप्टनसी के लिए विश्वास जताया और महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टनसी दी, और उन्होंने 2007 के पहले टी20 वर्ल्ड कप में एक नई टीम बनाई और भारत को पहला टी20 वर्ल्ड कप जिता दिया। उनमें एक अलग ही लीडरशिप क्वालिटी थी। अक्सर कहते हैं कि धोनी ने बहुत सारे प्लेयर्स का कैरियर खत्म किया है, पर मैं कहता हूं कि धोनी ने बहुत सारे प्लेयर्स का कैरियर बनाया है। नंबर 2, कूल व काम रहना। महेंद्र सिंह धोनी फील्ड के बाहर और फील्ड के अंदर दोनों जगह बहुत कूल रहते थे, बहुत काम रहते थे। कहते हैं कि एक बार जब धोनी का सिलेक्शन इंडिया ए टीम के लिए होना था, तो मांसपेशियों के खिंचाव की वजह से वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो उनके कोच उन्हें आकर कहते हैं कि अब आगे क्या। उनके कोच को डर था कि कहीं धोनी हताश ना हो जाए और हताश होकर क्रिकेट खेलना ना छोड़ दे। तो वो धोनी से आकर पूछते हैं कि धोनी अब आगे क्या। तो धोनी इस पर कहते हैं कि अब आगे क्या होना था, आगे और मौके आएंगे, उन्हें भुनाऊंगा। धोनी इस घटना से हमें सिखा रहे हैं कि हमेशा कूल रहो, आगे बढ़ते रहो, अपने टारगेट पर निगाह रखो और अपने टारगेट की तरफ बढ़ते रहो। दिक्कतें आएंगी और चली जाएंगी। नंबर 3, टेक ए टफ डिसीजन। 90% लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वो अपनी लाइफ में टफ डिसीजन नहीं ले पाते। टफ डिसीजन ही हमारा आगे का फ्यूचर तय करते हैं। धोनी ने इस चीज को अच्छे से समझा और अपनी लाइफ में अच्छे से अप्लाई भी किया। जब धोनी को कैप्टन बनाया गया, उस समय टीम में एक्सपीरियंस्ड प्लेयर जो थे वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे और टीम को जरूरत थी नए प्लेयर अंदर लाने की, टीम को जरूरत थी नए प्लेयर्स को मौका देने की। पर इतने अनुभवी खिलाड़ियों को ड्रॉप करे तो करे कैसे। इतने एक्सपीरियंस्ड प्लेयर जो बहुत लंबे समय से इंडिया को अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, उनको बाहर निकाले तो निकाले कैसे। ये धोनी के लिए बहुत बड़ा डिसीजन था। जो एक युवा खिलाड़ी था, युवा कप्तान बना था, उसके लिए ये बहुत बड़ा डिसीजन था, बहुत टफ डिसीजन था। लेकिन धोनी ने इस डिसीजन को लिया। इसके लिए धोनी को बहुत क्रिटिसाइज किया गया, बल्कि आज तक किया जाता है, लेकिन धोनी ने इसके रिजल्ट दिए। धोनी के द्वारा लिए गए टफ डिसीजंस के बहुत किस्से हैं। उनमें से एक किस्सा मेरे अभी याद आता है क्योंकि वो बहुत स्पेशल था, बहुत खास था इंडिया के लिए। 2007 में टी20 वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा था, इंडिया पाकिस्तान हाई वोल्टेज मैच। अब आप सोचिए कि वर्ल्ड कप फाइनल हो और वो भी इंडिया पाकिस्तान का मैच, तो दर्शकों की एक्सेप्टेशन क्या होगी टीम के लिए, कितना प्रेशर होगा टीम के ऊपर। लास्ट ओवर में पाकिस्तान को 13 रन चाहिए थे और बैटिंग कर रहे थे मिसबाह उल हक, जो कि फुल फॉर्म में थे। अब महेंद्र सिंह धोनी के पास गेंदबाजी में स्पिनर्स के तौर पर सबसे अच्छा ऑप्शन था हरभजन सिंह, लेकिन हरभजन सिंह उस मैच में कुछ ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। मिसबाह उन्हें अच्छे से खेल रहे थे, पिछले कुछ ओवर में मिसबाह उन पर काफी छक्के लगा चुके थे। अब धोनी को ये आखिरी ओवर किसी गेंदबाज को तो देना था, तो सबकी निगाहें धोनी पर थी कि ये आखिरी ओवर धोनी किसे देंगे। उम्मीद थी कि हरभजन को ही देंगे, लेकिन धोनी ने एक बड़ा डिसीजन लिया। सब देखते रह गए, सब हक्के बक्के रह गए जब धोनी ने एक अनएक्सपीरियंस्ड गेंदबाज जोगिंदर शर्मा के हाथ में बॉल थमा दी। मिसबाह उल हक इस ओवर में रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास करते हैं और पीछे खड़े श्रीशांत को कैच दे बैठते हैं और इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाता है। धोनी के ऐसे ही बहुत सारे किस्से हैं। एक बार धोनी से किसी ने पूछा कि आप इतने इंपॉर्टेंट मैचों से पहले भी इतने रिलैक्स कैसे रह लेते हैं, तो धोनी इस पर कहते हैं अगर मैं रिलैक्स नहीं रहूंगा तो सही से सोऊंगा नहीं, और मैच से पहले फ्रेश रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्रेश ना रहने की कीमत मैं समझता हूँ, इसलिए मैं ज्यादा देर तक परेशान नहीं रह सकता। धोनी कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो इतना शांत नहीं था, पर मैं जल्दी समझ गया कि अग्रेशन से सिर्फ टाइम और एनर्जी वेस्ट हो रही है, इसलिए मैंने खुद को शांत रखना सीखा।
इसमें समय लगा पर अनुभव अच्छा था। दोस्तों धोनी की लाइफ इतनी नॉलेजेबल है, इतनी इंटरेस्टिंग है कि उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई जा सकती है। तो इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद।